नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उम्मे हुज़ैफ़ा और हम लोग जुमला फ़ेलिया पढ़ रहे हैं फ़ेल माज़ी के साथ। और जुमला फ़ेलिया जब बनता है तो फिर हम उसमें फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल तीनों चीज़ें लेंगे। मफ़ूल जो आखिर में लगेगा वो ज़मीर की सूरत में लगेगा, और ज़मीर की सूरत में जब हम लगा रहे हैं तो उस ज़मीर को ज़मीर मंसूब मुत्तसिल कहेंगे। फ़ेल के सीगों के बाद जब भी कोई ज़मीर आती है तो वो ज़मीर मफ़ूल बनती है और उसका एराब मंसूब मुहल्लन होता है। हम लोग आज पढ़ेंगे हाज़िर की ज़मीर जो मंसूब मुत्तसिल शक्ल में लगेगी फ़ेल के साथ। गायब का हम पढ़ चुके हैं, आज हम हाज़िर का पढ़ेंगे, मुअन्नस और मुज़क्कर का। तो ज़रबा का ज़रबकुमा ज़रबकुम, ज़रबा की ज़रबकुमा ज़रबकुन्ना। इसमें ज़रबा के अंदर फ़ेल और फ़ाइल है और बाद में जो ज़मीर आई है वो बतौर मफ़ूल है। उसका एराब जो है वो मंसूब मुहल्लन कहलाएगा, ठीक है। और मफ़ूल के हवाले से जुमला याद रखिएगा, मफ़ूल हमेशा मंसूब होता है। अगर वो इसम ज़ाहिर की शक्ल में हो तो वो एराब दिखेगा आपको पेपर पे लिखा हुआ 2 ज़बर या 1 ज़बर की सूरत में, लेकिन अगर वो ज़मीर की सूरत में हो तो वो नहीं दिखेगा, वो उसका एराब हम मुहल्लन कहेंगे और वो मंसूब होगा। अच्छा, और इसमें देख लीजिए ज़माइर मुत्तसिल में जो उसकी मरफ़ू शक्ल है वो तो ज़रबा है, और ये पूरी गर्दान में से कोई भी हो सकती है, ज़रबा हो सकती है, यानी कोई भी सीगा इस्तेमाल हो सकता है। मंसूब में का कुमाकुम और की कुमाकुन्ना, ये आपकी मंसूब शक्लें हैं जिससे पहले कोई भी सीगा लग जाता है तो तुम दोनों, तुम सबको, इस तरह से आ जाता है। और मफ़ूल आप जानते हो कि वो इसम होता है जिसके ऊपर फ़ाइल काम करता है, तो इसीलिए उसके आगे उर्दू में हम देखें तो काफ वाव को लगता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि मरफ़ू शक्ल में किस तरह है ज़मीर, वो पूरे सीगे हैं फ़ेल के, और उनके आगे जब कोई ज़मीर लग जाए तो वो उसकी मंसूब शक्ल हो जाती है। तो आप लोगों ने ज़माइर मरफ़ू मुत्तसिल और मंसूब मुत्तसिल इसके फ़र्क को समझ लेना है। एक चीज़ की वजाहत देख लीजिए, 3 सीगे, इनको जोड़कर कैसे लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पे जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा जो ज़रबतुम होता है। अब ज़रबतुम जो है ये, इसको जब हम एक मफ़ूल के साथ जोड़ेंगे तो दरमियान में एक वाव लगाएंगे। ये वाव, इसका कोई मतलब बस जमा में ये लगाया जाता है, यानी जुड़ के इस तरह आता है ज़रबतुमुहुम। ये वाव आप सीगे में नहीं देखेंगे, यानी सीगे के अंदर ये वाव नहीं होता। लेकिन जब माजी का जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा किसी मफ़ूल की ज़मीर से जुड़ता है तो इस तरह से आता है, तुम सब ने मारा उन सब को। तो उसमें फिर एक वाव लिखने के तरीके में, ये जोड़ के लिखने का तरीका है। इसी तरह जब तस्निया लिखा जाता है ज़रबाहुमा, तो ये तस्निया का अलिफ जो है आप कुरान पाक में देखेंगे खड़ी ज़बर की सूरत में आपको आगे ज़ाहिर होगा। ये खड़ी ज़बर इसी तस्निया के अलिफ को ज़ाहिर करेगी। और जमा में भी ज़रबनाहा, तो ये देखिए ये पूरा फ़ेल का सीगा है। इसके बाद एक ज़मीर लगी है, वो ज़मीर जो है वो मफ़ूल है। ये ना पे नून अलिफ ना, इस नून पे भी खड़ी ज़बर आ जाएगी, तो ये खड़ी ज़बर ये बताएगी कि ये जमा का सीगा है। इसके इस लिखने के तरीके को जहन में रखिएगा ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो सके। तो आज का जो सबक था वो हाज़िर के सीगों पे ही था, उनको हम एक बार फिर देख लेते हैं। और वो हैं ज़रबका, ज़रबकुमा, ज़रबकुम, और ज़रबकी, ज़रबकुमा, ज़रबकुन्ना। तो शुक्रिया, आज तक का सबक इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।